इस वीडियो में हम बायोलॉजी से टॉप 100 वो क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन 28 बार पूछा गया है, ये 25 बार और ये 27 बार। मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बायोलॉजी के ये टॉप 100 क्वेश्चन तो आपको जरूर करने चाहिए। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4। वैसे इसकी रेंज पूछता है, इसकी रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45 तक। यानी जो ह्यूमन ब्लड है वो स्लाइटली यानी थोड़ा सा बेसिक है, जिसको आप एल्केलाइन भी कह सकते हो। ये देखो 7.4 यहाँ पे होगा, तो स्लाइटली एल्केलाइन हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछता है, जो ब्लड है इसकी स्टडी को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करता है? बाइल जूस को लीवर लीवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये पूछता है ये स्टोर कहाँ पर होता है? ये स्टोर होता है पित्त की थैली में। ये देखो, ये लीवर है, लीवर में ये हरे रंग की है पित्त की थैली, इसको हम गोल ब्लेडर कहते हैं। स्टोर ये होगी गोल ब्लेडर में। और ये किस चीज़ का डाइजेशन करती है? फैट्स का, वसा का। कई बार जिन लोगों के ये पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर इसको निकाल देते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपको फैट कम से कम खाना है, क्योंकि बाइल जूस तो बनता है लेकिन स्टोर नहीं होता। स्टोर नहीं होगा तो फैट के डाइजेशन में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। एक चीज को नोट करो, जो बच्चा होता है ना उसमें होती हैं 300 हड्डियां, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इसके बाद अडल्टहुड तक 206 हड्डियां रहती हैं। और सबसे लंबी हड्डी बहुत बार पूछता है एग्जाम में शरीर की, वो है फीमर, जिसको हम थाई बोन के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी, हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं और उनमें से सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। और हड्डियों की स्टडी को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये देखो, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी यूनिट, उसकी इकाई है एटीपी। एटीपी में एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को। ये हमें धूप से नहीं मिलता, ध्यान रखना है। ये धूप में हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है, इसको बनाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। धूप में नहीं होता विटामिन, होता हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन सनलाइट जरूरी होती है उसके सिंथेसाइज के लिए। और अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमें रिकेट्स नाम का रोग हो जाएगा, जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स रोग क्यों होता है? क्योंकि हड्डियां का रोग है, हड्डियों का रोग है, तो किसकी कमी होगी? कैल्शियम की। तो विटामिन डी का काम है जो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नाम भी याद रखो, इसका नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन बी का मेनली B1 का पूछते हैं, ये है थाइमान, इससे भी बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए का है रेटिनोल। और विटामिन सी का है एक्सोर्बिक एसिड। ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पीछे मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी थी, उसमें बता दिया था। चलो बताओ। विटामिन B1, और इसका साइंटिफिक नाम है थायमाइन। अब एक बार इनको तो रट लो, क्या पता कितनी बार आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आगे ये सभी क्वेश्चन आएंगे। विटामिन ए की कमी से होगा आपको नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी रोग, रात में देखने की कमी होगी। ये तो सभी को पता है, लेकिन एक और रोग है, ये है जीरोपेंथेल्मिया। इसमें आपकी आई ड्राई हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को नहीं पता होता, इसमें फंसते हैं। विटामिन बी से पढ़ लिया बेरी बेरी। विटामिन सी से होगा स्कर्वी, यानी आपके मसूड़ों से खून आने लगेंगे। विटामिन डी से होगा रिकेट्स। और एक है आयोडीन से, याद रखो, इससे आपको होगा, आपको तो क्यों होगा, जिसमें कमी होगी उसको होगा गेंगा रोग।
जिसे हम गोइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट औसत हृदय गति कितनी होती है, यानी एक बार में दिल कितने बार धड़कता है? 72 बार। वैसे इसकी भी एक रेंज होती है 60 से लेके 100 के बीच में। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा तेज दौड़ेंगे तो 72 से ज़्यादा बार ही धड़केगा, लेकिन ये एवरेज है नॉर्मल सिचुएशन में। और जो ये हार्ट बीट है इसको हम एक यंत्र यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, बहुत बार पूछता है, इससे मापते हैं। लेकिन एक और चीज़ है बीपी, ब्लड प्रेशर, ये अलग चीज़ है, इसको हम स्पिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। और इसकी रेंज नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। mmHg इसकी यूनिट होती है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट, फूल के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? पिस्टल यानी स्त्री केसर। इसी पिस्टल का दूसरा नाम है कार्पल। कई जगह पिस्टल की जगह कार्पेल भी लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक बार फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखो। ये है स्टामेन। स्टामेन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें एक तो एंथर ये होता है, उसके बाद ये इसका फिलामेंट होता है, और एंथर में होती है पोलन ग्रेन। उसके बाद आओ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये तो मेल पढ़ लिया, लेकिन ये सबसे भीतरी नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। भीतरी तो पिस्टल है जिसको कार्पेल भी कहते हैं। इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी में होती है ओवल सीड। पोलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना इनको, वो अलग अलग माध्यम से पहुँचेंगे, जानवरों के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा। लेकिन हवा का याद रखो, हवा का बहुत बार पूछता है। अगर ये पोलिनेशन, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पोलिनेशन, अगर ये विंड यानी हवा के द्वारा होती है तो इसको हम एनिमोफिली कहते हैं। देखो, एनिमो का मतलब होता है विंड यानी हवा। आपने फिजिक्स में एनीमोमीटर पढ़ा होगा, एनीमोमीटर जो हवा की गति को मापता है, इसलिए इसको एनीमोफिली कहते हैं। मैंने अभी बता दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आगे क्वेश्चन आएगा, फिर गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिमाग का कौन सा हिस्सा पोस्चर, बैलेंस और संतुलन बनाए रखने को कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। एक बार आप डायग्राम पर ध्यान दो, ये है दिमाग का हिस्सा, वो सेरिबेलम। ये दिमाग का 10% हिस्सा है, लेकिन ये इतना जरूरी है, ये दिमाग की 50 से 80% एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, और ये न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। इस कारण ही जो सेरिबेलम होता है इसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। देखो, हमारे गुर्दे में ये गुर्दा है, इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। एक गुर्दे में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। इसलिए जो गुर्दों की स्टडी है उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, 11वें क्वेश्चन को करने से पहले जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जीके के टॉप 100 क्वेश्चन की मैंने सीरीज चला रखी है। इसमें मैं सभी सब्जेक्टों के टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं वो कराऊंगा। मान लो आपके पास जीके के 12 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास हो गए 1200 क्वेश्चन। अगर आप ये 1200 भी कर लेते हो ना, तो आपके एग्जाम में मान लो 25 आते हैं क्वेश्चन, तो 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। और ये जीके का सबसे बेस्ट कंटेंट है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? लीवर। ये पीलिया किसके कारण होता है? ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होगा, हेपेटाइटिस वायरस। पीलिया रोग में क्या होता है, हमारे ब्लड में होती है आरबीसी। आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो एक येलो पिगमेंट निकलता है, येलो पिगमेंट, जिसका नाम होता है बिलिरुबिन। पीलिया रोग में हमारे ब्लड में इस बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी आईज और स्किन का कलर येलो हो जाता है। इसी रोग को हम पीलिया रोग कहते हैं। नेक्स्ट,
चेचक के पहले टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जिनर ने। अगेन वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं पता नहीं कितनी बार पूछी गई है एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल ध्यान से रट लो सभी को। लुईस पास्चर ने खोज की थी फर्मेंटेशन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी या बनाई थी। और जोनास सिल्क ने पोलियो की वैक्सीन। नेक्स्ट, मुंह में स्त्रावित होने वाली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। एग्जाम में वही बच्चा अच्छा स्कोर करेगा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ध्यान रखेगा। अब एक बार आप डायग्राम पर ध्यान दो। हमारे मुंह में खाना डालेंगे तो सबसे पहले आएगी लार। लार स्टार्च को किस में बदल देगी? शुगर में। और इसके लिए टेस्ट होता है एक आयोडीन टेस्ट। क्लास 6 के एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आयोडीन से पता लगता है हमें। उसके बाद फूड पाइप में खाना आएगा, इसमें किसी चीज का पाचन नहीं होता है। और उसके बाद पेट में आने के बाद हमारे पेट में होता है HCl। HCl प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में बदल देगा। उसके बाद छोटी आंत में खाना आने के बाद ये फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। और ये क्वेश्चन पूछता है किस जगह पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो उसका आंसर होगा छोटी आंत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद खाना आएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन यानी अवशेषण होगा नमक और पानी का। ये सभी चीजें रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? पेनक्रियाज। एक बार आप लोकेशन देखो, पेट के बिल्कुल जस्ट नीचे होती है पेनक्रियाज। और जो पेनक्रियाज इंसुलिन स्रावित करता है, ये इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर इस इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें डायबिटीज रोग हो जाएगा, जिसको हम मधुमेह और देसी भाषा में ये कह देते हैं कि इसको तो शुगर हो गई है। नेक्स्ट, मिट्टी से जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार है? जाइलम उत्तक यानी जाइलम टिश्यू। अगेन डायग्राम पर ध्यान दो, ये है जाइलम टिश्यू। ये पानी में से वाटर और मिनरल को ऊपर पहुंचाएगा और ये वन वे ट्रैफिक की तरह काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी चीज सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगी, पानी और मिनरल नीचे नहीं आएंगे। उसके बाद एक होता है ये फ्लोएम टिश्यू। ये हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और ये टू वे ट्रैफिक की तरह काम करेगा, यानी खाना ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन की गंभीर कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। उसके बाद एक और रोग याद रखो जिसका नाम है मारास्मुस। ये होगा कैलोरी की डेफिशिएंसी के कारण। कैलोरी में तो सभी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें प्रोटीन भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का 4-5 चीजों के कारण जमता है, इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे जरूरी चीज है रक्त के थक्के जमने की प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें सहायता करती हैं? विटामिन का तो पढ़ लिया, विटामिन करता है के। उसके बाद ब्लड का कौन सा हिस्सा करता है? ये होगा प्लेटलेट्स। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो तत्वों की बात करूं वो होगा कैल्शियम। अगर प्रोटीन, वो प्रोटीन जो ब्लड के थक्के में सहायता करता है, इसका नाम होगा फिब्रिनोजन, जिसको हम फिब्रिन के नाम से भी जानते हैं। इन सभी को रट लो, स्क्रीनशॉट लेके एक बार सभी को रटो। क्योंकि विटामिन पूछे तो विटामिन के, ब्लड के पार्ट की बात करें तो प्लेटलेट्स, एलिमेंट कैल्शियम और प्रोटीन फिब्रोनोजन, जिसको फाइब्रिन के भी कहते हैं। और एक और चीज है एंटीकोगुलेशन, यानी इससे उल्टी चीज क्या होगी? यानी इसमें हम ब्लड को थिनर करेंगे, पतला करेंगे, यानी ब्लड का थक्का नहीं जमने देना है। इसमें सहायता करेगा हेपारिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर।
जिसको हम थाई बोन के नाम से जानते हैं, ये है फीमर। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, कान की हड्डी है ये। टीबिया हमारे शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी। ये देखो, ये पैर में घुटने से लेके यहाँ तक पंजों तक, ये जो आगे वाली पैर में दो हड्डी होती हैं, एक आगे एक पीछे, जो आगे वाली हड्डी है ये है टीबिया, और जो पीछे वाली हड्डी है इसका नाम है फिबुला। ये हमारे शरीर की तीसरी सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट। ये इससे पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होती है। और जो ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या काम करता है? जैसे हमारे शरीर में डर, भूख, गुस्सा, हमारे इमोशन और स्लीप साइकिल, इसको कंट्रोल करता है। अब आप कमेंट करके ये बताओ, पीछे क्वेश्चन आया था ये सेरिबेलम वाला, ये किस चीज को कंट्रोल करता है और इसको किस नाम से जानते हैं? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी। ध्यान से सुनो, ये सभी लेफ्ट हैंड साइड में है फैट सोल्यूबल विटामिन, और ये है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन को याद करने के लिए आपको एक वर्ड कीड़ा याद रखना होगा, विटामिन KEDA, विटामिन KEDA। और उसके बाद वाटर सोल्यूबल के लिए विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। 21वें क्वेश्चन को करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। यूनिवर्सल डोनर, वो ब्लड ग्रुप जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, वो है O नेगेटिव। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ये क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जीवित उड़ने में असमर्थ यानी फ्लाइटलेस और सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? ओस्ट्रिच। ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि फास्टेस्ट एनिमल, धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल, नहीं बर्ड, पक्षी, ये भी ओस्ट्रिच ही है। और ये नेटिव यानी कहाँ के मूल निवासी हैं? सवाना ग्रासलैंड के, जो कि अफ्रीका में है। आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओस्ट्रिच से एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछता है, वो सभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में करा रखे हैं, आप जरूर देखो, ये शॉर्ट वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, खालिस्तान जीव विज्ञान की एक शाखा है, वह कौन सी जीव विज्ञान की शाखा है जो कवकों का अध्ययन करती है? माइकोलॉजी। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। साइटोलॉजी सेल की स्टडी को कहते हैं, ये फाइकोलॉजी कुछ होता नहीं है। और एंटोमोलॉजी हम इंसेक्ट यानी कीड़ों की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। ये अरस्तु जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के फादर हैं। ये अरस्तु वही हैं जो सिकंदर महान के गुरु हैं, सिकंदर द ग्रेट, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ये इसके गुरु हैं का गुरु, ये है अरस्तु। और इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये रट लो, जिसका नाम है गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का मतलब होता है चाल। इन्होंने पशुओं की चाल के ऊपर एक बुक लिखी है, जिसमें बता गया कि हाथी कैसे चलता है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इसी प्रकार। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? गोइटर। डायग्राम में देखो एक बार, इस गोइटर रोग में ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ये इसको अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारी गर्दन में सूजन आ जाती है। और इसी थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरोक्सामाइन हार्मोन। इस थायरोक्सामाइन हार्मोन में आयोडीन होता है, लेकिन अगर शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो सीधा सीधा ये थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण हमें गोइटर रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान के दौरान मानव आंख के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। डायग्राम में देखो, ये आंख का जो बाहरी हिस्सा है, ये है कॉर्निया। इसका काम क्या होता है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लाइट का रिफ्रैक्शन करता है। इसको हम इजीली डोनेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। नेक्स्ट, दूध के खट्टा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलियस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। और जो ये लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव नेशनल माइक्रोब डिक्लेयर कर रखा है। इसको इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया डेयरी प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि दुनिया का लगभग 25% प्रोडक्शन डेयरी ये इंडिया के पास ही है। और डेयरी में हमें कर्ड की इंपॉर्टेंस पता है, मिल्क को कर्ड में यही बैक्टीरिया बदलता है, इसलिए इसको नेशनल माइक्रोब डिक्लेयर कर रखा है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया था। चलिए इनको देखते हैं। लुईस पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन, एडवर्ड जिनर स्मॉल पॉक्स के टीके की यानी चेचक के टीके की, और रॉबर्ट कोच ये पहली बार आया है। रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ टीबी के नाम से जानते हैं। इन्होंने टीबी की खोज यानी ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। नेक्स्ट, मिनीमाता रोग किसके द्वारा जल के प्रदूषण के कारण होता है? मरकुरी, और इस मिनीमाता रोग को हम मरकुरी पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। ये इसका नाम मिनीमाता इसलिए पड़ा क्योंकि ये मिनीमाता जापान में एक जगह है, और इस डिजीज का पहला केस जापान में की इस जगह पर मिला था, इसलिए इसका नाम मिनीमाता रख दिया। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, और ये खोज 1665 में की गई थी। ईयर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक बार आप डायग्राम की तरफ देखो। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज 1665 में की थी, और ये की थी कोर्क यानी पेड़ की छाल को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। अगर मैं ये पूछूं सेल थ्योरी, ये स्केल्टन और सेकवेन ने दी थी, आगे ये क्वेश्चन आएगा। ये रॉबर्ट हुक ने नहीं दी थी, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन के बराबर होता है। अगर तापमान की एसआई इकाई पूछे तो वो है केल्विन, तो इसका उत्तर हो जाएगा 310 केल्विन। नेक्स्ट, कोशिका की आत्मघाती थैली या पाचन थैली या परमाणु बम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। नेक्स्ट, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े 23 होते हैं, टोटल होंगे 46। 23 जोड़े किस प्रकार होंगे ये देखो। 22 तो होंगे ऑटोसोम्स, और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम। मेल में होगा सेक्स क्रोमोसोम XY, और फीमेल की बात करूं तो उसमें होगा XX। नेक्स्ट, सर्वाग्री रक्त समूह कौन सा है, यानी जो सभी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है? AB पॉजिटिव। O नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। अब आप कमेंट करो कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? नेक्स्ट, मलेरिया का इलाज कुनन नामक दवा से किया जाता है जो खालिस्तान से निकाली जाती है। सिंकोना के पेड़ से। ये फोटो में देखो, ये सिंकोना के पेड़ की छाल से निकाली जाती है क्योंकि इसमें एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। और जो ब्लड मापने का डिवाइस है इसका नाम है स्पिग्मोमेनोमीटर। और दो चीजें याद रखो, अगर बीपी हाई हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये टर्म पूछी जाती है एग्जाम में। अगर बीपी कम हो जाए तो उस स्थिति को हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है?
जेरोफाइट्स। इनको हम डेजर्ट प्लांट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पानी वहाँ पे डेजर्ट में ही कम होता है। इसके उदाहरण देखो आप एक बार, फोटो में देखो, ये कैक्टस के पेड़, एलोवेरा, बबूल के पेड़, और उसके बाद ये खजूर और पाम के पेड़, ये सभी इसके कुछ उदाहरण हैं। ये जो पेड़ देखो, इनको ध्यान से देखो, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन यानी कांटों के रूप में होती हैं, और जो जीरोफाइट्स पौधे हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है, क्योंकि इनका स्टेम ये देखो बहुत मोटा और ग्रीन होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? विडाल टेस्ट। और ये टाइफाइड बुखार सैल्मोनेलिया टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, जो हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, और इसका मेन रीजन है अफेक्टेड फूड और वाटर का इंटेक करना। नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम के कारण होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही है, और इसका कैरियर होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और एक होता है डेंगू। डेंगू होगा वायरस के कारण, ये होता है मादा एंडीज मच्छर के काटने से, और इसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का। जिन बच्चों ने नेशनल संबल की वीडियो देखी है वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आम से यही क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल मैंने एक एक सभी एग्जामों से क्वेश्चन छाटे हैं आम के। आम का बोटनिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, और जो मैंगो फेस्टिवल है इसको पिंजौर पंचकुला में मनाया जाता है, जो कि हरियाणा में है। और जो मानसून से पहले बारिश होती हैं जिसको मानसून सावर कहते हैं, उनको मैंगो सावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आमों को पकाने में सहायक होती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम इंडिया में होते हैं, और इंडिया में यूपी में। ये देखो DSSS 2021 में पूछा गया ये। और वो केमिकल जो आमों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। और मैंगो एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। अगर आप जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको इसी प्रकार पढ़ना होगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आए उनको बिल्कुल ध्यान से एक ही जगह पर करना होगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहता है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 41वां क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है? WBC। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो। नेक्स्ट, अनुवांशिका यानी हेरिडिटरी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। और जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था मटर के पौधे पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा पानी पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है? ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। अब आप देखो, पेड़ में पत्तियां होती हैं, उसके बाद ये पत्तियों का जूम व्यू देखो आप, ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे होंगे, इनका नाम है स्टोमेटा। इन्हीं से ही ट्रांसपीरेशन होगा। इसके दो काम है, एक तो होगा ट्रांसपीरेशन और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट, BCG का टीका किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? टीबी। ये जो बचपन में बच्चों को लगाया जाता है चाइल्डहुड टीबी से बचाने के लिए, और इसको जन्म के वक्त या 1 साल के अंदर लगवाना जरूरी होता है। अब आप कमेंट करो टीबी की खोज किसने की थी? नेक्स्ट, बालों, नाखून और सींगों को बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। केराटिन। देखो ध्यान से, अगर बनाने वाला पूछे ना इनको कौन बनाता है तो होगा केराटिन, लेकिन इनको रंग प्रोवाइड करता है उसका नाम है मेलानिन। मेलानिन से इनको रंग मिलता है। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी।
विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करेगा। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो बोन है जो कैल्शियम से बनी होती है वो कमजोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंड हो जाएंगी। इसी रोग का नाम तो है रिकेट्स है। ये विटामिन डी के कारण ही तो होता है। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? मैंने पीछे भी बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। पहले विटामिन आ था, अब की बार ब्लड का कंपोनेंट आ गया। ये है प्लेटलेट्स। एक बार दोबारा देख लो। अगर मैं विटामिन की बात करूं जो ब्लड का थक्का करता है वो है विटामिन के। ब्लड का कंपोनेंट की ये है प्लेटलेट्स। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो तत्व वो होगा कैल्शियम। और प्रोटीन में होगा फिब्रिनोजन, जिसको हम फिब्रिन के नाम से भी जानते हैं। अब आप कमेंट करो, एंटीकोगुलेंट पदार्थ कौन सा है? मैंने पीछे बताया था ये। नेक्स्ट, मानव में मांसपेशियों की थकान या ऐंठन के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? लैक्टिक अम्ल। इसमें क्या होता है, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपके पैर में क्रैम्प आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी हमें मिलती है ग्लूकोज से। इसका ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी को हम कहते हैं एनियोरोबिक रेस्पिरेशन। इससे एनर्जी मिलेगी हमें, लेकिन एनर्जी मिलेगी उसके लिए बाय प्रोडक्ट निकलेगा लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी मिलेगी। ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें क्रैम्प आते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शामिल वर्णक है क्लोरोफिल। ये तो स्टोमेटा बता दिया मैंने पीछे। उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन है ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है, यानी पत्तों का रंग हरा होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लोरोफिल में ये पूछता है कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ये होगा मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल सूर्य की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इसी के कारण ही तो पौधे अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं और जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। एक होती है आर्टरीज और एक वेन्स। आर्टरीज रेड कलर की होती हैं, इनका काम है हार्ट से ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचाना। और ब्लू होती हैं वेन्स। वेन्स का कलर ब्लू होता है, इनका काम होता है शरीर में से ब्लड को दोबारा फिर हार्ट के पास पहुंचाना। 50 क्वेश्चन हो गए, 51वें क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले एक बात सुनो, अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जीके का बेस्ट कंटेंट कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। और एक चीज आती है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। वे पदार्थ जिनसे कैंसर होती है उनको हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन, टोबैको तंबाकू और आर्सेनिक। इस प्रकार के पदार्थों से कैंसर होती है। और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट, लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त किया जाता है? फूल की कली। इमेज में देखो, ये फ्लावर बड है, इसको सुखा दिया जाता है। और लौंग से क्वेश्चन पूछता है, ये लौंग है जो ये ओला फैक्ट्री इंडिकेटर है। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। अब समझाऊंगा ये क्या चीज होती है। ओला फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड। इसकी स्मेल से हम किसी चीज को ये बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। जैसे लिटमस पेपर तो रंग बदलेगा, लेकिन इसकी स्मेल से ही बता सकते हैं, इसलिए ओला फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाता है। एसिड में इसकी स्मेल नहीं बदलती, वैसी की वैसी रहती है, लेकिन बेस में इसकी स्मेल चली जाती है। तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा बेस है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लो ऑयल लौंग का तेल किस चीज में रिलीफ देता है? टूथ एक में। अगर हमारे दांतों में दर्द हो तो लौंग का तेल डालने से बिल्कुल आराम मिलेगा, आपको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट, पौधे का सामान्य जनन भाग कौन सा है? फ्लावर।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टामेन के नाम से जानते हैं और फीमेल कार्पल। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर बुक है। इसी में इन्होंने ये बात बताई थी और इसी में इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई थी। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, यानी जो ताकतवर होगा और जो फिट होगा वो ही राज करेगा। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? सेल थ्योरी को स्केल्डन और शेकमैन ने दिया था। मैंने पीछे भी बताया था, रॉबर्ट हुक वाला क्वेश्चन आया था जब। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, लेकिन सेल थ्योरी इन दोनों ने दी थी। नेक्स्ट, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? स्प्लीन को। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ही हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। अब आरबीसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसके बाद 120 दिन का इसका लाइफ साइकिल होने के बाद इसको ग्रेवयार्ड यानी ये दफन स्प्लीन में होती हैं। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयरन की कमी के कारण। एनीमिया में आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी और एनीमिया रोग विटामिन से भी होता है। ये विटामिन B12 और विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी के कारण होगा। फोलिक एसिड की गोलियां तो गर्भवती महिलाएं भी लेती हैं ताकि उनके शरीर में खून की कमी ना हो। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ का। और इसकी खोज इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मसूड़े और दांत। अगर आप ओरल हाइजीन अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करोगे, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करोगे, तो जो आपके दांतों में खाना फंसा होगा तो उसको बैक्टीरिया किस में बदल देगा? एसिड में। ये पायरिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड में बदल जाएगा तो हमारे माउथ का मीडियम यानी एसिडिक मीडियम हो जाएगा माउथ में। अगर इसका पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो हमें पायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। उसके बाद ये चीज और नोट करो, यूरिन यानी पेशाब का पीला कलर यूरोबिलिन के कारण होगा। और पीलिया रोग में हमारी स्किन और आइज का रंग भी पीला हो जाता है, तो उसका कारण होगा बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन। और हल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी अगर एसिड में हल्दी में डालेंगे एसिड को तो इसका रंग चेंज नहीं होगा, येलो कलर ही रहेगा। अगर बेस होगा तो इसका कलर हो जाएगा रेड ब्राउन। आपने ये एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट किए होंगे जब स्कूल में होंगे आप। जैसे हमारे पास कोई सफ़ेद कपड़ा है, उस पर हल्दी का दाग लग गया पीला, जैसे ही हम इस पर साबुन लगाएंगे, साबुन बेसिक नेचर का होता है, तो ये इसका कलर हो जाएगा रेड, इस कलर का हो जाएगा, ये रेड कलर का। नेक्स्ट, 61वें क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत के उभयचर यानी एम्फीबियन का उदाहरण है? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? इथाइलिन। अगर कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाए तो उसमें इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है, C2H4। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग किस वर्णक द्वारा निर्धारित होता है? मेलानिन के कारण। इसका रंग होगा मेलानिन के कारण, लेकिन इन चीजों का निर्माण ये होगा केराटिन के कारण। पीछे ये क्वेश्चन आया था तो मैंने ये बताया है। नेक्स्ट, वायु द्वारा परागण यानी पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। एनिमो का मतलब होता है विंड यानी हवा। फिजिक्स में आपने एक डिवाइस पढ़ा होगा, एनीमोमीटर। ये विंड की स्पीड को मापता है। नेक्स्ट, पाचन में सहायता के लिए मानव अमावस यानी पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
HCl। एक बार इमेज पर ध्यान दो, ये है HCl पेट में। इसकी पीएच मान बहुत जरूरी है, जो है 1.3 से लेके 1.5। इसका कई बार नाम दे देगा गैस्ट्रिक जूस। इसका मान होता है पीएच 1.5 से 3.5 तक, यानी ये हाईली एसिडिक होता है। कई बार क्या होता है, हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो सिचुएशन हो गई, एसिडिटी हो गई। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो हम बेस के रूप में एंटासिड का प्रयोग करते हैं, और एक एंटासिड का उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, आयरन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत कम बच्चों को पता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, नोट कर लो। नेक्स्ट, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ये एक संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है, और टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, और ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रेंडरपेस्ट, स्वाइन ब्लू, सामान्य जुखाम। मैंने ये सभी नाम इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे। वैसे क्वेश्चन तो यही था, चेचक किसके कारण होता है, ये होगा वायरस के कारण, लेकिन ये सभी रोग पूछे जाते हैं। 28 बार तो वैसे लिख रखा है, ये कम से कम अगर सभी डिजीज को मिला दो तो 100 से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को याद कर लो। और वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एक वेस्ट बेड के दुनिया के पहले क्लोन यानी इंटरमिक्सिंग, दो ब्रीडों की इंटरमिक्सिंग को क्या नाम दिया गया था, डोली। और इसको क्लोन कब किया गया था, क्योंकि ये पहला केस था, तो इसका ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1996 में। मैंने ये ईयर बहुत बार देखा एग्जाम में, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, 71वें क्वेश्चन को करते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म मौजूद होता है, कैसीन और लैक्टोज। लेकिन दूध से तो हमें वे प्रोटीन भी प्राप्त होता है, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं है प्रोटीन में। ये देखो, दूध में दो प्रोटीन मौजूद होते हैं, एक तो कैसीन और दूसरा वे। कैसीन होता है 80% और वे 20%। मेजोरिटी कैसीन होता है, तो इसको लेते हैं। और ये वे प्रोटीन तो जिम वाले बच्चे जिनको मसल बनानी है वो ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं अगर आप प्रोटीन इंटेक पूरा ना कर पाओ तो। नेक्स्ट, डीपीटी का टीका छोटे बच्चों को किससे बचाने के लिए दिया जाता है, आंसर होगा बी, डायप्थेरिया, पेरियोटिस और टेटनस से बचने के लिए। नेक्स्ट, आंख का कौन सा भाग आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, आइरिस। एक बार आप इमेज में देखो, ये है आइरिस, जिसे आंखों का रंग, जैसे इसमें आइरिस का कलर नीला है तो हम कह देंगे नीली आंख है। और आइरिस का दूसरा काम क्या है, ये जो प्यूपिल प्यूपिल आप काले रंग का देख रहे होंगे आंख के अंदर, ये इसके साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल का साइज कंट्रोल करने से ये फायदा होगा, अगर कभी लाइट तेज होगी, लाइट मान लो ज़्यादा है, तो ये प्यूपिल का साइज को कम कर देगी, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए और आंखों को नुकसान ना हो और अच्छी प्रकार से देख सकें। अगर लाइट कम है तो आइरिस प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगी, ताकि आंखें अच्छी प्रकार से उस वस्तु को देख पाएं। नेक्स्ट, अदरक, हल्दी और प्याज रूपांतरित क्या हैं, स्टेम। ये सभी तने के उदाहरण हैं, ये फल जड़ नहीं है। कई बार बच्चे इसका आंसर जड़ लगा के आते हैं, लेकिन तना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एंजाइम क्या हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, और कैटालिस्ट ये बायोकेमिकल होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट, पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ये है मेल और ये फीमेल। मेल में होंगे एक्स और वाई और फीमेल में एक्स और एक्स। अगर एक्स और एक्स मिल गए तो होगी गर्ल, अगर वाई और एक्स मिल गए तो होगा बॉय। इसलिए कोई भी चाइल्ड है उसका सेक्स यानी लिंग वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो हमेशा मेल यानी उसके फादर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरिनथोलॉजी। और भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया हम डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं। वे भारत के टॉप ओरिनथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पक्षियों के अध्ययन में महारत हासिल की थी। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं और माइकोलॉजी फंगी की स्टडी को, इक्तियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को। नेक्स्ट, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? स्टिग्मा से। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर ईरान में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ईरान दुनिया का 90% केसर प्रोड्यूस करता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये अपनी तरफ से नहीं करा रहा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, दालों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? राइजोबियम। ये बैक्टीरिया जो लेगमिनस प्लांट हैं, लेगमिन्स यानी फलीदार पेड़, जैसे मूंग, चना, ये फलीदार पेड़ हैं, इनकी जड़ों में पाया जाता है समबायोटिक रिलेशन में। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये सभी जो लेगमिनस प्लांट हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। और हमने ये क्वेश्चन में पढ़ लिया, ये बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लेकिन इन्हीं में क्यों करता है, कभी सोचा है? क्योंकि इनसे प्रोड्यूस होगा प्रोटीन। प्रोटीन किस किस चीज़ से बना होता है? CHON। देखो कार्बोहाइड्रेट में ये चीज़ होती हैं, लेकिन प्रोटीन में साथ में N इंक्लूड होता है। N है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, लेकिन किसी काम की नहीं है पेड़ों के लिए। इसलिए जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना के पेड़ों को देता है। नेक्स्ट, जीरोपेंथिलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और ये आंखों का रोग है। इसमें कॉर्निया ये ओपेक यानी दिखना बंद हो जाएगा और जो आंख है वो ड्राई हो जाएगी। 81वें क्वेश्चन को करते हैं अब। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन। अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो होगा लीवर। अब स्किन से बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। स्किन की हमारे शरीर में 3 लेयर होती हैं। सबसे नीचे वाली इसका नाम है हाइपोडर्मिस, आगे क्वेश्चन आएंगे जरूर ध्यान रखो भी। और बीच वाली डर्मिस, और सबसे आउटर स्किन को हम कहते हैं एपिडर्मिस, ये इंपॉर्टेंट है। और स्किन का काम क्या है? स्किन में हमारी स्वीट ग्लैंड होती हैं जिनसे पसीना निकलता है और ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। और जो स्किन है इसकी स्टडी को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बेम्बू, बांस का पेड़। वैसे ये पेड़ नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक घास का प्रकार है। और बेम्बू को ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव चला गया था जिसका नाम था ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। उसमें जो आर्टिस्ट है बांस से बनी हुई चीज़ों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, किस जानवर को किसान का मित्र कहा जाता है? अर्थवॉर्म यानी केंचुए को। और केंचुए से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंचुए किस प्रकार रेस्पिरेशन करते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं लंग्स यानी फेफड़ों के थ्रू, वैसे ही केंचुआ रेस्पिरेशन करेगा स्किन के थ्रू। और जो केंचुआ ऑर्गेनिक खाद बनाता है उस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं।
ये जो एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है, जिन बच्चों ने ये ध्यान से कर ली ना, एग्जाम में तो वो ही सबसे अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, कितनी बार बताऊं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24, या 12 पेयर भी कह सकता हूं, 12 जोड़े। इन पसलियों का काम है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे हमारा दिल, फेफड़े, किडनी, पेनक्रियाज, इनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो ये 24 पसलियां हैं ये जुड़ती कहाँ पर हैं? ये यहाँ पर जुड़ती हैं, इस चीज का नाम है स्टेर्नम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। और नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन तो किडनी की स्टडी को कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है न्यूरॉन और ये है नेफ्रॉन। नेक्स्ट, चिकित्सा का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को। और एक और चीज बताऊं, एक होती है हिपोक्रेट्स ओथ। इन्हीं के नाम से ओथ यानी शपथ ली जाती है डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद सभी डॉक्टर इसकी हिपोक्रेट्स की शपथ लेते हैं कि हम अच्छे प्रकार से काम करेंगे, ईमानदारी करेंगे, अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, किसी जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? ये वायरस को माना जाता है, क्योंकि वायरस की क्या खासियत है, जब ये शरीर के आउटसाइड होगा तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही शरीर के ये इनसाइड अंदर आ जाएगा तो ये लिविंग की तरह काम करेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19। ये वायरस ही था, शरीर के बाहर था तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर आते ही लोगों का दिमाग खराब हो गया कि अब करे तो क्या करें। नेक्स्ट, चीनी को यीस्ट मिलाकर अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। इसकी प्रोसेस देख लो, जैसे ये चीनी है, इसमें यीस्ट मिला दी और ऑक्सीजन को माइनस किया है, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में, यानी ये है एनिरोबिक प्रोसेस। तो इससे में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल मिल गई। और इसी का एक उदाहरण है फर्मेंटेशन का, मिल्क से कर्ड बनाना, दूध से दही बनाना, ये भी फर्मेंटेशन प्रक्रिया का उदाहरण है। इसमें लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया, जो हमारा नेशनल माइक्रोब है, इसका उपयोग होता है, यानी ये बनाता है। और फर्मेंटेशन की खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? टूथ इनेमल। और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा यानी फादर ऑफ सर्जरी या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी दे देता है कई बार, के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, सुश्रुत संहिता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इससे पता लगता है ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, चिकित्सा में भारत कितना आगे था उस टाइम। बात करूं हिपोक्रेट, ये फादर ऑफ मेडिसिन, लेकिन इंडिया में फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ आयुर्वेदा, ये चरक को कहा जाता है, आचार्य चरक। ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आपको ध्यान रखना है, ये फादर ऑफ मेडिसिन, लेकिन इंडिया में फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ आयुर्वेदा ये है चरक। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन का कोई दौर नहीं है। नेक्स्ट, अब सिर्फ लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको पेशेंस के साथ डिटेल में करेंगे। तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन निकलता है? कोर्टिसोल। और ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती कहाँ पर है? तो बच्चे उत्तर देते हैं दिमाग, यही उत्तर आता है, लेकिन ये गलत है। ये होगी किडनी के जस्ट ऊपर, ये देखो, ये है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, खालिस्तान को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एटीपी को। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी की करेंसी है यानी यूनिट है, और ये सेल एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीछे भी किया था। नेक्स्ट, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जाने जाने वाले तत्व कौन से हैं? ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। इसको हम एनपी के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और के मतलब पोटासियम। ये आपने खाद के बीज के वो देखे होंगे बैग, इन पे एनपीके लिखा होता है। नेक्स्ट, जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और ये क्वेश्चन पूछता है इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? उसका उत्तर होगा अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ये क्वेश्चन है ना, इनमें बच्चे फंसते हैं, ये ध्यान रखने हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रट लो। नेक्स्ट, मनुष्यों में वॉइस बॉक्स को इस नाम से जाना जाता है। बताओ किस नाम से जाना जाता है? लैरिंग्स के नाम से। अब एक बार आप डायग्राम की तरफ देखो, ये है लिरिंग्स वॉइस बॉक्स। अब आप दो चीज और ध्यान रखोगे, एक है फूड पाइप। फूड पाइप को हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, और एक है विंड पाइप, जहां से सांस लेते हैं वो नली, उसका नाम है ट्रेकिया। ये फूड पाइप तो पीछे होती है, एक बार डायग्राम में ध्यान दो, ये है फूड पाइप, और ये विंड पाइप आगे वाली होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल कौन सा है? वेल। अब जो मैं मैमल से रिलेटेड जो चीजें बता रहा हूं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक तो वेल और एक डॉल्फिन। ये फिश यानी ये मछली नहीं है, ये मैमल है। और एक है बैट। बैट भी मैमल है। बैट इकलौता ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है नर्व सेल, जिसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। अब इन चीज को नोट करो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं। ये है लंबी, लंबी तो है नर्व सेल, लेकिन ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी है ओवम, जिसे फीमेल एग कहते हैं, और सबसे छोटी स्पर्म, मेल गैमेट। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे बड़ी सेल है ओस्ट्रिच का अंडा, ओस्ट्रिच एग, और सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट, मानव शरीर की त्वचा की खुली बाहरी परत को क्या कहा जाता है? स्किन की 3 लेयर होती हैं, ये है हाइपोडर्मिस, ये बीच वाली है डर्मिस, और ये जो ऊपर वाली है इसी को कहते हैं एपिडर्मिस। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भोजन नली कहा जाता है? ईसोफेगस को। डायग्राम में देखो, ये है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसमें किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना है। ये सिर्फ फूड को नीचे धकेलती है, और इसके बाद फूड हमारे स्टमक में जाता है। लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। होमोसेपियन शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग क्या है? मैन द वाइस, बुद्धिमान मानव। होमोसेपियन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। अगर आप भी बुद्धिमान मानव हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने बिल्कुल डिटेल से टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। मैं इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराता हूँ। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करो। टोटल हम मान लो 12 सब्जेक्ट हो गए, तो 1200 क्वेश्चन भी ये कर लिए ना, तो एग्जाम में आपके 10 से 15 क्वेश्चन 25 में से ये क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल के साथ कराता हूँ। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो